किसान आंदोलन पूरे देश भर के अंदर चल रहा है और आज एक बार फिर किसानों ने हाईवे को चक्का जाम किया है। दोपहर को 12 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक किसानों के द्वारा यह चक्का जाम देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर हम आपकी बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर भी इस किसान आंदोलन की आग लगातार बढ़ती हुई ही जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर के कल दौसा जिले के अंदर सचिन पायलट के नेतृत्व में महापंचायत की गई थी और उसी महापंचायत के दौरान हजारों किसान भी वहां पर मौजूद थे। कई मंत्री और कई विधायक भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन इसके अंतर्गत बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि वहां पे जितने भी विधायक और मंत्री मौजूद थे वह सभी सचिन पायलट के साथी और सचिन पायलट के साथ में जिनने बगावत की थी कांग्रेस के साथ, वो सभी विधायक थे। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक बड़ी बात ये सामने आई थी कि कांग्रेस का झंडा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ पत्रकार करतार सिंह स्टूडियो के अंदर मौजूद है। तो करतार, क्या है ये कि पूरा का पूरा कि आखिर कांग्रेस का ही झंडा इस महापंचायत के अंदर नहीं देखा गया, जबकि सचिन पायलट खुद कांग्रेस के साथी हैं? मैं पत्रकार करतार सिंह। और सबसे पहले पुलकित जी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कम, कांग्रेस का झंडा कम, सचिन पायलट जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है वो किसान का बेटा पहले है, कांग्रेस का यानी झंडा बाद में लेके जाएगा। आपने ये भी देखा होगा धरना प्रदर्शन में भाषण देते समय, आंदोलन करते समय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहा है, उसमें सचिन पायलट के हाथ में किसान का ही हल आपको देखने को मिला होगा। तो सर्वप्रथम इसमें मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का झंडा होना ना होना बराबर है, ये किसानों का आंदोलन है और सचिन पायलट किसान का बेटा है। लेकिन आपको पता होगा कि अभी थोड़े समय पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच में आपसी अनबन चल रही थी और इसी के चलते हुए सियासी घमासान भी चल रहा था। और कल जो 8 विधायक वहां पे मौजूद थे वह सभी बागी विधायकों में से थे। तो आखिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कांग्रेस का कोई अन्य विधायक वहां पे मौजूद क्यों नहीं था? देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और बाद बाकी कांग्रेस सरकार ने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जो बाड़ाबंदी की थी, तो पायलट खेमा के जो यानी विधायक मंत्री थे वो पायलट के साथ आज भी है। वो आपने भी देखा दौसा में जो धरना प्रदर्शन किसानों का जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें तमाम वो मंत्री, वो विधायक है पायलट जी के साथ, जो शुरुआत में भी यानी पायलट का साथ शुरू से दे रहे हैं और एंड तक देते रहेंगे। और ये किसानों का यानी आंदोलन है, इसमें यानी बढ़ चढ़कर सभी किसान भाइयों को हिस्सा भी लेना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और किसान का ये आंदोलन है। लेकिन किसानों को जो सपोर्ट कर रही है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार कर रही है और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की ही सरकार है। तो आखिर अगर कांग्रेस की सरकार उनको सपोर्ट करती है और थोड़े समय पहले ही राजधानी जयपुर के अंदर ही कांग्रेस की सरकार ने इसको लेकर के धरना भी दिया था, तो आखिर जब सचिन पायलट ने आवाज उठाई तो उस आवाज के लिए वो लोग क्यों नहीं पहुंचे? देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब जयपुर में किसान आंदोलन को लेकर किसान के समर्थन में जो यानी प्रदर्शन किया हुआ था, शहीद स्मारक पर जो यानी धरना प्रदर्शन किया था, उसमें यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी, तमाम यानी मंत्री लोग वहां मौजूद थे। लेकिन पद से मतलब नहीं होता, जनता के दिल के अंदर होना चाहिए। जो सचिन पायलट वो यानी जनता में, राजस्थान की जनताओं के दिल में है। जो आपने देखा एक मुख्यमंत्री के सामने, एक विधायक की गिनती में जो सचिन पायलट जी आते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उनके यानी गहलोत के सामने आई लव यू के जो नारे लगे थे वो यानी पद के हिसाब से नहीं लगे, ना समाज के हिसाब से लगे। वो एक किसान का बेटा है, इसलिए उनको जनता चाहती है और वो जनता के लिए आधी रात में खड़े रहते हैं। इसीलिए सचिन पायलट के यानी पूरी राजस्थान में नारे देखने को आपको मिल रहे हैं, जितने गहलोत सरकार के या गहलोत के नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, और आने वाले समय में तो लोगों को यह भी कह दिया है कि आने वाले समय में अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाएगा। खैर, ये सब बातें तो अलग है, लेकिन मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि 9 फरवरी और आने वाली 17 फरवरी को चाकसू और बयाना के अंदर एक और महापंचायत रखी गई है। लेकिन वो महापंचायत भी सचिन पायलट के ही बागी विधायकों और उनके ही मिलने वालों के द्वारा रखी गई है। तो क्या लगता है आपको कि वहां पे भी कांग्रेस का झंडा देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिलेगा, या फिर कोई अलग ही प्रकार की रणनीति देखने को मिलेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस हो या नहीं हो, उससे यानी किसानों पर कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहां किसान का मुखिया, किसान का नेता, किसान का बेटा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जब खड़े हो जाते हैं तो आप ये समझ लिए कि किसान पूरा यानी राजस्थान का किसान पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ है। उसमें यानी पार्टी ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, बाद बाकी सचिन पायलट सबसे पहले किसान का बेटा है। और राजस्थान की 2 ही जगह ने तमाम जगह आंदोलन होगा, तमाम जगह ग्राम में महापंचायत भी बिठाई जाएगी। लेकिन उसमें सबसे पहले जब जहां भी सचिन पायलट पहुंचेगा वहां पूरे किसान भाई सचिन के साथ है। और बाद बाकी इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि यहाँ पार्टियों का कोई मतभेद नहीं है, ना भेदभाव है। सचिन पायलट किसान का बेटा है और किसान उनके साथ 24 घंटे खड़े।
बिल्कुल, और आज इसी तरह राजस्थान के अनेक जिलों के अंदर कई जगह पर चक्का जाम भी देखने को मिला है, जबकि ये बात दिल्ली के अंदर हुई थी कि दिल्ली के अंदर ही चक्का जाम देखने को मिलेगा, लेकिन ये राजस्थान तक आग पहुंच चुकी है। और आज राजस्थान के जयपुर और अजमेर हाईवे और इसी के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी चक्का जाम किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार के इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है कि वो चक्का जाम करने की मंजूरी दे रही है, क्योंकि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ये चीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी सरकार में जो कृषि कानून को लेकर जो जो कानून बनाए वो पूरी तरह से किसान के हक में नहीं है। और बात बाकी यानी 2-3 जगह ही नहीं, राजस्थान में 200 विधानसभा है। 200 विधानसभा में मैं आपको बता दूं, हर एक जगह हर एक विधानसभा क्षेत्र में आपको जाम मिलेगा और किसानों द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा हर एक जगह हर एक जिले में। लेकिन ये किसानों का आंदोलन तो किया जाएगा जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में तो सरकार ही कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार ही उनका साथ दे रही है। लेकिन जब वो कांग्रेस की सरकार ही उनका साथ दे रही है तो आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि राजस्थान के अंदर ही ये देखने को मिल रहा है और बाकी जगह ये देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में मोदी सरकार ने जो 3 जो कृषि कानून को लेकर जो 3 नए कानून जो बनाए वो सरकार के खिलाफ, किसानों के खिलाफ है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने कहा था कांग्रेस सरकार में कि किसानों का बिल माफ किया जाएगा। वो कांग्रेस सरकार खुद के पैरों की तरफ क्यों नहीं देख रही? क्यों राजस्थान सरकार में तो यानी कांग्रेस की सरकार है, क्यों सरकार किसानों को मुआवजा नहीं मिला अभी तक, खराब जो फसल थी? क्यों सरकार ने अभी तक यानी किसानों का बिजली बिल माफ क्यों नहीं किया? क्यों सरकार एक दूसरी सरकार पर उंगली उठा रही है? ये एक दूसरे की टांग खिंचाई में रहेंगे और मरना किसका होता है? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अभी बजट भी घोषित होने वाला है राजस्थान सरकार का, तो उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार कितना किसानों को फायदा देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को अभी भी ये जो मोदी सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि काले कानून हैं, इन सभी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, इसलिए वह ये आंदोलन कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, जानकारी अभी तक शायद जो किसान जो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, जो 2-3 महीने से दिल्ली में बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, आप एक भी किसान से पूछिएगा आप यहाँ क्यों आए क्यों बैठे, तो वो एक दूसरे पे टालते रहेंगे कि वो भी आ गया तो मैं भी आ गया। बात बाकी ये जो तीनों जो कानून जो बनाए वो किसान के कहीं न कहीं गलत है, इसीलिए वो दिन रात और ठिठुरती सर्दी में सड़क पर बैठे हुए हैं। इसमें यही गुजारिश है मोदी सरकार से कि सर्वप्रथम किसानों की मांगों को माना जाए और ये धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए। साथ ही साथ गहलोत सरकार से राजस्थान में ये निवेदन है और ये किसान भी कर चुके हैं कि किसानों का बिजली जो माफ है, जो बिल जो ज्यादा आया उसको माफ किया जाए। सरकार पहले खुद की तरफ देखे, उसके बाद में दूसरी सरकार पर उंगली उठाए। वहीं टिकैत ने भी कह दिया है, जो किसान नेता टिकैत हैं उन्होंने भी कह दिया है कि आंदोलन अब अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन जहां तक ये लगता है कि बीजेपी सरकार जो भी केंद्र के अंदर है वो इस आंदोलन को खत्म कर देगी और आने वाले समय में ये आंदोलन किस ओर मोड़ लेता है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए पोल खोल। नमस्कार। राज्य की सियासत में सियासी पारा चढ़ाने वाले निकाय प्रमुखों के चुनाव के लिए आज मतदान सुबह से शुरू हो चुका है। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर को 2 बजे तक रखा गया था और मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना भी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हैं और आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के 90 में से 87 शहरी निकायों में अध्यक्ष पद पर नाम वापसी के बाद अब 197 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए। नागौर की कुचेरी, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ और झुंझुनू की मुकंदगढ़ नगर पालिका में निर्विरोध अध्यक्ष भी चुन लिए गए और इसलिए आज 87 शहरी निकायों में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक अब प्रदेश में किसान सम्मेलनों को चक्का जाम के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इनके जरिए वे सीएम अशोक गहलोत गुट और भाजपा को जवाब देंगे। भाजपा ही वह केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों पर भी दहाड़ेंगे। भरतपुर की डीग तहसील के बहज गांव में शनिवार को पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के नेतृत्व में किसान महापंचायत की जा रही थी और इसमें पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और कांग्रेस जिला प्रभारी वेद प्रकाश सोलंकी भी आएंगे। शुक्रवार को पायलट दौसा में हुई किसान महापंचायत में भाग ले चुके हैं और वहां उनके गुट विधायक भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे और इसके बाद 9 फरवरी को बयाना में भी किसान सम्मेलन होगा और इसमें भी सचिन पायलट का आना तय माना जा रहा है।
कोरोना का असर अब धीरे धीरे कम होने के साथ ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई नए शहर आगामी दिनों में यात्रा के लिए जुड़ेंगे, जिससे यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो। जयपुर में अब तक 14 शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। अब 2 नए शहर और जयपुर से जुड़ जाएंगे। स्पाइसजेट एयरलाइन अगले सप्ताह से कई नई सीधी उड़ानें शुरू करने जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी भी कर ली गई। प्रबंधन ने मुताबिक धीरे धीरे अन्य एयरपोर्ट पर कुछ जगहों के लिए यात्री यात्रा करने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, इसलिए यहां से भी उड़ानों को शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ माहौल गरमाने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी किसानों से मिलने के साथ सभाएं भी करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अलवर जिले में शाहजहांपुर बॉर्डर में आंदोलनकारी किसानों से भी मिलेंगे। वहीं आसपास किसान सभा भी रखी जा सकती है और इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर जिले में भी राहुल गांधी की सभाएं रखने पर विचार चल रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे का विस्तृत कार्यक्रम जारी होना अभी बाकी है। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर गए हैं और कल सुबह हनुमानगढ़ जा रहे हैं। डोटासरा कल हनुमानगढ़ में राहुल गांधी की सभा और दौरे की तैयारियों का जायजा भी लेंगे और स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। अलवर के नीमराना में पहले से ही राहुल के दौरे की संभावनाओं को देखते हुए हेलीपैड तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कृषि, पशुपालन एवं उससे जुड़े क्षेत्रों का प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं पानी की कमी के बावजूद किसानों ने अपनी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी पायदान पर रखने का सार्थक प्रयास किया है। हमारा प्रयास है कि बजट में ऐसे प्रावधान करें जिससे राज्य के किसानों तथा पशुपालकों की आय बढ़े और वे खुशहाल भी हों। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के पदाधिकारियों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कृषि और डेयरी विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। तकनीकी और नवाचारों के माध्यम से इन क्षेत्रों की तेजी से विकास किया जा सकता है। प्रगतिशील किसान और पशुपालकों के सुझाव इसमें महत्वपूर्ण भी होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान और पशुपालकों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। इसके लिए हमने विगत 2 सालों में कई अहम फैसले भी लिए जो कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 55 लाख किसानों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।